महिला आरक्षण पर टकराव, अखिलेश का वार, शाह का पलटवार। संसद के विस्तारित सत्र में जिस मुद्दे ने सबसे ज़्यादा राजनीतिक तापमान बढ़ाया था वह है महिला आरक्षण विधेयक। उससे जुड़ा परिसीमन। एक तरफ अखिलेश यादव ने सरकार की मंशा पर सवाल उठाए तो दूसरी तरफ अमित शाह ने विपक्ष पर भ्रम फैलाने का आरोप लगाया। परिसीमन और महिला आरक्षण विधेयक को लेकर संसद में सरकार और विपक्ष के बीच तीखी बहस जारी है। अखिलेश यादव ने सरकार पर जनगणना टालने और जाति गणना से बचने का आरोप लगाया, जबकि अमित शाह ने कहा जनगणना प्रक्रिया जारी है, इसमें जाति गणना भी शामिल है। महिला आरक्षण विधेयक और प्रस्तावित परिसीमन विधेयक को लेकर संसद में सियासी टकराव तेज हो गया है। इस मुद्दे पर सरकार और विपक्ष आमने सामने है। नमस्कार, मैं आर्यन सिंह, आप देख रहे हैं न्यूज़ डंका। न्यूज़ डंका में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे देश के सर्वोच्च मंच लोकसभा के सदन की, जहां परिसीमन और महिला आरक्षण विधेयक को लेकर सत्ता और विपक्ष में वार और पलटवार का दौर देखा गया। वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि मैं देश की जनता को बताना चाहता हूं कि देश में जनगणना का काम जारी है। सरकार जाति गणना का निर्णय भी ले चुकी है। घरों की कोई जाति नहीं होती। समाजवादी पार्टी की चले तो घरों की भी जाति तय कर दे। लोकसभा में महिला आरक्षण कानून संशोधन और परिसीमन आयोग के गठन से जुड़े 3 विधेयक पेश किए गए, जिनको लेकर सदन में जोरदार हंगामा देखने को मिला। विपक्ष ने इन प्रस्तावित विधेयकों को असंवैधानिक करार देते हुए कड़ा विरोध जताया। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और अमित ने ये विधेयक पेश किए। दोस्तों, प्रस्तावित संविधान संशोधन विधेयक के अनुसार 2029 के लोकसभा चुनाव से पहले परिसीमन के बाद लोकसभा की सीटों की संख्या 543 से बढ़ाकर अधिकतम 850 तक की जा सकती है, ताकि महिला आरक्षण को लागू किया जा सके। इसके साथ ही राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाओं में भी 33% महिला आरक्षण सुनिश्चित करने के लिए सीटों में बढ़ोतरी का प्रावधान किया गया है। विधेयक में यह भी कहा गया है कि लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं के लिए आरक्षित सीटें अलग अलग निर्वाचन क्षेत्रों में रोटेशन के आधार पर तय की जाएगी। इस बीच कई विपक्षी दलों ने पहले ही साफ कर दिया है कि वे परिसीमन से जुड़े प्रावधानों का संयुक्त रूप से विरोध करेंगे। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि विधायी निकायों में महिलाओं को आरक्षण देने के खिलाफ नहीं है। यह टकराव केवल शब्दों का नहीं था, यह भारत के भविष्य के राजनीतिक नक्शे, सामाजिक प्रतिनिधित्व और सत्ता संतुलन की लड़ाई का संकेत देता है। विवाद की जड़ महिला आरक्षण या राजनीतिक गणित। महिला आरक्षण विधेयक का मूल उद्देश्य लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं को 33% प्रतिनिधित्व देना है। यह लंबे समय से लंबित मांग रही है, लेकिन इस बार केवल महिलाओं को आरक्षण तक सीमित नहीं है। इसे परिसीमन और जाति जनगणना से जोड़ दिया गया है। यहीं से राजनीति शुरू होती है। अखिलेश यादव का आरोप है सरकार कुछ छुपा रही है। अखिलेश यादव ने संसद में जो सवाल उठाए वे 3 मुख्य मुद्दों पर केंद्रित थे। जनगणना क्यों टाली जा रही है? उनका आरोप था कि सरकार जानबूझकर जनगणना नहीं करा रही है ताकि जाति का वास्तविक डेटा सामने न आए। जाति गणना से डर क्यों? उन्होंने कहा कि अगर जाति गणना होगी, पिछड़े वर्ग अपनी संख्या जानेंगे, फिर वे आनुपातिक आरक्षण की मांग करेंगे। महिला आरक्षण में ओबीसी महिलाओं का क्या? यह सबसे बड़ा राजनीतिक सवाल है। उन्होंने पूछा कि क्या महिला आरक्षण में ओबीसी महिलाओं के लिए अलग कोटा होगा? अगर नहीं तो क्या सिर्फ सामान्य वर्ग की महिलाओं को फायदा देगा? यह सवाल विपक्ष के बड़े नैरेटिव का हिस्सा है। सामाजिक न्याय बनाम प्रतीकात्मक सुधार। अब आते हैं अमित शाह का जवाब। जनगणना होगी, भ्रम मत फैलाइए। अमित शाह ने विपक्ष के आरोपों का सीधा जवाब दिया है। उनके प्रमुख तर्क हैं जनगणना प्रक्रिया जारी है। उन्होंने कहा कि सरकार जनगणना कर रही है, इसमें जाति कालम भी शामिल है। घर की जाति वाला बयान उनका सबसे चर्चित बयान था। घर की कोई जाति नहीं होती है, लेकिन सपा चाहे तो घरों की भी जाति तय कर दे। यह बयान सिर्फ जवाब नहीं था, यह एक राजनीतिक व्यंग्य था जो विपक्ष को अति जातिवादी दिखाने के लिए दिया गया था। सरकार की मंशा पर भरोसा रखें। शाह ने सदन को आश्वस्त किया कि जनगणना पारदर्शी होगी, जाति डेटा भी आएगा। अब
आते हैं परसिमन पर, असली गेम चेंजर। सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पर परसिमन प्रस्ताव क्या कहता है? लोकसभा सीटें 543 से बढ़ाकर 850 तक हो सकती हैं। महिला आरक्षण लागू करने के लिए सीटें बढ़ाई जाएंगी। सीटों का पुनर्वितरण जनसंख्या के आधार पर होगा। विपक्ष की असली चिंता, राजनीतिक संतुलन बदल जाएगा। विपक्ष खासकर दक्षिण भारत और कुछ क्षेत्रीय दल परसिमन से इसीलिए चिंतित हैं क्योंकि उत्तर भारत को फायदा है। जिन राज्यों में जनसंख्या ज़्यादा है जैसे यूपी, बिहार, वहाँ सीटें बढ़ेंगी। दक्षिण भारत को नुकसान होगा क्योंकि यहाँ इन राज्यों में जनसंख्या नियंत्रण किया है। उनकी सीटें कम हो सकती हैं, उनका प्रभाव घट सकता है। यह जनसंख्या बनाम प्रतिनिधित्व की बहस है। महिला आरक्षण प्लस परसिमन नई राजनीति, अगर दोनों लागू होते हैं तो संसद में बड़े बदलाव होंगे। सीटें बढ़ेंगी, 33% महिलाएं होंगी। पुराने राजनीतिक समीकरण टूटेंगे। कई मौजूदा सांसदों की सीटें बदल जाएंगी। नए क्षेत्र बनेंगे। रोटेशन सिस्टम, महिला सीटें हर चुनाव में बदलेगी। इससे अस्थायी राजनीतिक पकड़ कमज़ोर होगी। ओबीसी बनाम महिला आरक्षण असली टकराव, यह सबसे संवेदनशील मुद्दा है। विपक्ष का तर्क है महिला आरक्षण में ओबीसी कोटा होना चाहिए, वरना सामाजिक न्याय अधूरा रहेगा। सरकार का रुख, पहले महिला आरक्षण लागू करें, बाद में विस्तार संभव। यह पहले क्या है कि बहस है, महिला प्रतिनिधित्व या सामाजिक प्रतिनिधित्व। 3 विधेयक हैं। संसद में हंगामा क्यों हुआ? सरकार ने 3 महत्वपूर्ण विधेयक पेश किए। महिला आरक्षण संशोधन, परसिमन आयोग गठन, सीटों की संख्या बढ़ाने का प्रस्ताव। विपक्ष का आरोप है यह असंवैधानिक है, जल्दबाजी में लाया गया बिना व्यापक चर्चा के। सरकार का जवाब है यह ऐतिहासिक सुधार है, महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए जरूरी है। राजनीतिक रणनीति, कौन क्या हासिल करना चाहता है? भाजपा की रणनीति है महिला वोट बैंक मजबूत करना, नारी शक्ति नैरेटिव बनाना, बड़े स्तर पर संरचनात्मक बदलाव करना। समाजवादी पार्टी और अन्य दल, ओबीसी राजनीति को केंद्र में लाना, जाति जनगणना को मुद्दा बनाना, भाजपा के नैरेटिव को चुनौती देना। क्या यह 2029 चुनाव का टेलर है? बहुत संभव है। क्यों? परसिमन 2029 से पहले लागू हो सकता है। महिला आरक्षण भी उसी समय लागू होगा। इसका मतलब साफ है, 2029 का चुनाव पूरी तरह बदले हुए राजनीतिक नक्शे पर होगा। सामाजिक प्रभाव सिर्फ राजनीतिक नहीं, यह मुद्दा सिर्फ संसद तक सीमित नहीं है। संभावित असर, महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी बढ़ेगी, जाति आधारित राजनीतिक और तेज हो सकती है, क्षेत्रीय असंतुलन की बहस बढ़ेगी। अब सवाल उठता है कि क्या यह सुधार या राजनीतिक चाल? इस पूरे विवाद को 3 नज़रियों से समझा जा सकता है। सकारात्मक दृष्टिकोण, महिलाओं को बड़ा प्रतिनिधित्व मिलेगा, लोकतंत्र मजबूत होगा। आलोचनात्मक दृष्टिकोण, बिना जाति डेटा के आरक्षण अधूरा, परसिमन से असमानता बढ़ सकती है। राजनीतिक दृष्टिकोण, यह एक बड़ा चुनावी दांव है, सत्ता संतुलन बदलने की तैयारी। क्या महिला आरक्षण वास्तव में महिलाओं को सशक्त करेगा? क्या जाति जनगणना के बिना यह अधूरा रहेगा? और सबसे बड़ा, क्या परसिमन भारत की राजनीति का चेहरा बदल देगा? इन सवालों के जवाब आने वाले वर्षों में तय करेंगे कि यह विधेयक ऐतिहासिक सुधार था या राजनीतिक मास्टर स्ट्रोक। इन सवालों के जवाब आने वाले वर्षों में तय करेंगे कि यह विधेयक ऐतिहासिक सुधार था या राजनीतिक मास्टर स्ट्रोक। दोस्तों, आपसे निवेदन है आप हमारे वीडियो को अधिक से अधिक लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।